नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। कहीं लव जिहाद तो कहीं हिजाब जिहाद। तकरीबन हर राज्य में हिंदू बेटियों से धोखे की खबरें हैं। प्रेम के नाम पर, गंगा जमनी तहजीब के नाम पर पहले बेटियां छली जा रही हैं, फिर प्रताड़ित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ठीक वैसी ही खबर है जैसी खबर महाराष्ट्र के पुणे से, मध्य प्रदेश के दमोह से और राजस्थान के उदयपुर से है। केरला स्टोरी को बायकॉट करने वाली गैंग इन खबरों पर खामोश है। लेकिन यह सब आखिर कब तक चलेगा? इसके पीछे बड़ा एजेंडा क्या है? मुकाबला में इसी पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। गंगा जमनी तहजीब के नाम पर हिंदू बेटियों के चेहरे पर हिजाब। एमपी के दमोह का गंगा जमुना स्कूल है। स्कूल पर आरोप लगा है स्कूल की हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। तस्वीरों में हिंदू लड़कियां हिजाब पहने साफ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के हिंदू संगठन इसको लेकर बेहद आक्रोशित है। गंगा जमुना स्कूल जो है, उनके द्वारा पिछले काफी समय से हमारी हिंदू बहन बेटियों को हिजाब पहनाने पर मजबूर किया जा रहा है। और जिहाद का षड्यंत्र करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का जाल गंगा जमुना स्कूल के द्वारा बचाया जा रहा है। इस आक्रोश के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दखल दी, जांच के आदेश दिए। सुनिए सीएम की तर्जुमानी, गृह मंत्री की जुबानी। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए। ये तो हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने का मामला था, मगर कांग्रेस के राज वाले छत्तीसगढ़ से लव जिहाद वाली स्टोरी सामने आई है। पहचान छिपाकर मोहब्बत का ड्रामा, शादीशुदा होने की कहानी छिपाना। अब इस दानिश की हैवानियत के किस्से सामने आ रहे हैं। वो शादीशुदा इंसान बन सकता है तो मैं उसके बिना भी तो रहना सीख सकती हूँ ना। सही, कोई भी इंसान, कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा, तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। आइए अब राजस्थान चलिए। लव जिहाद का आरोपी अदालत में पेशी के दौरान पीटा गया। नाम है मोहम्मद आसिफ और आरोप है लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मारने पीटने, जान से मारने की धमकी देने का। सुनवाई के लिए जब वो उदयपुर कोर्ट पहुंचा तो वहां मौजूद वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने आसिफ की पिटाई की। उधर महाराष्ट्र के पुणे से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुणे में 4 साल के बाद लव जिहाद की विक्टिम लड़की का रेस्क्यू हुआ। यह लड़की 4 साल से अपने घर से गायब थी। परिवार का आरोप है कि 4 साल पहले जावेद शेख नाम के लड़के ने लड़की को बहला फुसला कर अगवा किया था। शादी के बाद उसे टॉर्चर किया जा रहा था। सवाल यह है कि गंगा जमनी तहजीब के नाम पर देश में चल क्या रहा है? अगर रिकॉर्ड पर गौर करें तो 6 साल के दौरान 56 बेटियों की हत्या के मामले सामने आए। इन बेटियों पर लगातार धर्म बदलने का आरोप था। लव जिहाद के 20 मामले यूपी से सामने आए। अगर प्रेम है तो उसमें प्रताड़ना कहां से आती है? हत्या की नौबत क्यों आती है? धर्म और मजहब बदलना कहां से आता है? इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। काजल हिंदुस्तानी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। काजल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। एक के बाद एक ऐसी घटनाओं की अब बाढ़ सी आ गई है। शहर कोई भी हो, प्रताड़ना एक जैसी है, पीड़ितों का दर्द एक जैसा है। क्या लगता है आपको, ये किसकी इतनी बड़ी साजिश है जिसका शिकार देश की हिंदू बेटियां हो रही हैं? जी प्राची जी, ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं अब सामने आ रही है। ये बहुत सालों से लगातार षड्यंत्र पूर्वक हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। हम जो एक्टिविस्ट है, बहुत से हिंदू संगठनों के साथ मिलकर, मैं खुद लव जिहाद में कार्यरत हूँ 2016 से,
और समस्या ये आती थी कि पहले माता पिता भी डरते थे, बेटी के सपोर्ट में नहीं आते थे, बेटियां खुद भी डरती थी, ऐसा सब तब भी होता था। और एफआईआर तक पहुंचने में तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब समाज में क्योंकि जागरूकता आई है, भारत सरकार भी जागरूक है इस विषय में, लव जिहाद के विषय में खुलकर चर्चाएं भी हो रही है, फिल्मों के जरिए भी जागरूकता आने का एक कार्य चल रहा है, तो अब लोग खुलकर आ रहे हैं और वो बेटियां, उनके ऊपर जो आप बीती हो रही है वो चीजें सामने आ रही है। और अब मीडिया का भी एक सपोर्ट रहता है कि आप जैसे मीडिया हाउसेज है तो वो इन विषयों को भी पब्लिक डोमेन के सामने जो सत्य है वो प्रकट करते हैं। तो समस्या ये है हमारे समाज की कि ये सब हो रहा है, चला आ रहा है, और ये 500 वर्षों से चला आ रहा है, ये आज का कुछ नया नहीं है। लेकिन अब ये हो गया है कि हिंदू बेटियां जो है वो अब इसका विरोध करने लगी है, वो मुखर और प्रखर होकर उनके साथ जो हो रहा है वो कर रही है। 3 दिन पहले एक मुझे गुजरात में हिंदू बच्ची मिली, 6 साल से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसने शादी करी, उसका धर्मांतरण करा, उस हिंदू बेटी को जबरन गौमांस खिलाया गया है। जैसे ही उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी उसके बाद उसके पति ने उसको मारा पीटा, ऑलरेडी उसकी एक सौतन थी, फिर भी उसको बहलाकर फुसलाकर अनमैरिड है ये बोलकर लेकर गया, और उसके बाद में उस लड़की को टॉर्चर करना शुरू किया। आज वो लड़की ये 26 तारीख से अपने माता पिता के साथ अपने 6 साल के बच्चे के साथ रह रही है। ठीक है। और उसकी पूरी कानूनन कार्रवाई भी हमने कराई। और अभी पिछले हफ्ते गुजरात में 2 हिंदू बेटियों ने सुसाइड किया, जिसमें एक बेटी तो पुलिस की बच्ची थी, और उस पुलिस की बच्ची को भी एक जिहादी इतना डरा रहा था, इतना ब्लैकमेल कर रहा था कि वो 22 साल की बच्ची नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और अंततः उसने। ठीक है काजल जी, इन घटनाओं से कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इन घटनाओं को दिखाया भी जा रहा है और उनके पीछे का सच क्या है ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरोप सीधे सीधे तौर पर दूसरे पक्ष की तरफ से लगते हैं हिंदू संगठनों पर कि ये उन्माद फैलाने की कोशिश है। दरअसल ये नफरती सोच है जिसकी वजह से हर घटना को एक धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, हर घटना को लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब कौन से मजहब से था? मुस्लिम था ना बहन, अगर जो था तो हम बोलेंगे ना, आइडेंटिटी ना बताए। अगर अब्दुल ने मारा है रिबिका को तो बताएंगे नहीं कि किसने मारा है। दिलदार अंसारी ने उसके 52 टुकड़े कर दिए तो बताएंगे नहीं कि दिलदार अंसारी कौन सी कम्युनिटी का है। क्यों समाज आज भी डर रहा है? और अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से काफी लंबे समय से ये हो रहा है और करने वाला मुस्लिम ही है तो बोले भी ना मुस्लिम, क्योंकि इस देश में क्या अब इतना सेक्युलरिज्म पनप गया है कि करने वाले का नाम बोलना भी मतलब हम जैसे। ठीक है, हमारे साथ आदिल हसन भी जुड़ गए, प्रवक्ता AIMIM और आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ हैं ही। आदिल हसन जी, अभी जो काजल हिंदुस्तानी जी कह रही है, इन्होंने इतनी सारी घटनाएं बताई कि हम ऐसी घटनाओं से टैकल करते हैं, इसके बावजूद आप लोगों का ये डिनाइल मोड, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करता है जहां बच्चियों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है? मैम आप बतलाइए, कोई भी मुस्लिम संगठन ने आज तक ना लाइव आकर ना कभी बोला कि हम इसको प्रोत्साहन देते हैं, ना हम लोग पॉलिटिकल पार्टी प्रोत्साहन देते हैं। आप ही भाजपा, अभी जो भाजपा में हैं, MJ अकबर साहब पे मीटू का चार्ज लगा, कुलदीप सेंगर पे लगा, विजय जौली जी पे लगा, साक्षी महाराज पे लगा, चित्यानंद पे लगा, उसके बाद रविंद्र भवेदा पे लगा, जेवराज पे लगा, सब पे लगा। अरे काजल हिंदुस्तानी चुप रहो, थोड़ा सुन भी लो, आप सुन लो थोड़ा सा, जान रहे हैं आपके जज्बात को, समझ रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा जाने की तमन्ना है, पता है। अरे कुलदीप सेंगर भी बोल दो, वहां पे साक्षी बैठी है, उस पर भी जरा चले जाओ तब समझेंगे। उसी गुजरात में एक पिता ने अपनी बेटी को 32 बार चाकू मारा, उसके यहाँ काजल हिंदुस्तानी नहीं जाओगी। 32 बार चाकू मारा, उसके घर भी चले जाओ, तुम्हारे गुजरात में ही मारा है परसों। उस पिता को भी जरा जाके नसीहत दे कि अपनी बेटी, जिस बेटी को पैदा किया उसको क्यों मारा, उसको भी देख लो, सूझ रहा है क्योंकि वो उसको भी देख लो, समझी, उसको भी जरा जाकर नसीहत दे दो, जाकर ठीक है आदिल हसन साहब, चले जाओ, उसके भी जरा मरहम आंसू पोंछ लो। संभालो, आप अपनी कौम के जिहादी लड़कों मैं कौम का लीडर नहीं हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाला हूं। मैं कौम को यहां पर प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं यहां बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सिपाही हूं, संविधान को मानने वाला हूं।
अच्छा चलिए एक सेकंड, काजल हिंदुस्तानी जी, संविधान मानने एक वाला हूं, सेकंड मैं एक सेकंड, कौम का आदिल नेता हसन नहीं जी, हूं यहाँ पर। आदिल हसन जी, आप संविधान को मानने वाले हैं ना, वो बात अलग है कि आप बार बार ये बताते हैं कि कैसे कौम के साथ प्रताड़ना हो रही है, वो बात अलग है कि आप बार बार बताते हैं कि कैसे इस देश के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको जब इतनी चिंता, एक सेकंड रुकिए, अगर प्रताड़ित किया अरे जाएगा सुन तो तो नहीं बताएंगे लें, क्या? सुन तो लें एक सेकंड, पहले सवाल तो सुन लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा, उसके बाद रिएक्ट करिएगा। जब आपको इतनी चिंता होती है देश में, आप कहते हैं कि हर पिछड़े, हर ऐसे वर्ग के साथ आप खड़े हुए हैं जिसके साथ नाइंसाफी होती है। साक्षी की निर्मम हत्या हो गई, साहिल ने चाकुओं से गोदकर, पत्थर से कुचलकर उसे मार डाला, एक ट्वीट नहीं किया आपके नेता ने? बड़ी जल्दी ट्वीट करने लग जाते हैं हर घटना पर। परसों बाजाप्ते, मैम सुनिए, मैम सुना जाए, परसों बाजाप्ते आप ही से बात हो रही थी इसी चैनल पर, बाजाप्ते हम लोग ने, ऑफिशियल प्रवक्ता हो पार्टी का, हम कभी भी इस चीज का ना प्रोत्साहन देते। हमने कहा कि भीड़ ने, ये जो भीड़ जा रही थी, उस लड़के को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं उसको मारा, उसको स्पीडी ट्रायल करा के आप फांसी दीजिए। मेरे लिए साक्षी भी मेरी बहन है, मेरे लिए हर जो बहन जिसके साथ गलत हुआ वो भी है। तो फिर बीच में क्यों बोल रही है काजल यार, क्यों बीच में बोल रही है मैडम? ऐसे नहीं होता है डिबेट, ऐसे डिबेट नहीं होता है, एक आदमी बीच में बोलवाइए। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ी सी मर्यादा बनाकर रखते हैं। काजल उनको बोलने दीजिए, आदिल हसन जी को बोलने दीजिए, आदिल हसन जी को बोलने दीजिए। एक सेकंड सर, गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं है, महात्मा गांधी की चंपारण की धरती बिहार है। अरे आदिल हसन जी रुक जाइए, कहां से कहां आप भी चर्चा को जोड़ने लगते हैं। अगर आज चर्चा लव जिहाद पर हो रही है तो लव जिहाद को एड्रेस करिए, बाकी महिलाओं से जुड़ी हुई अनगिनत समस्याएं इस देश में, उस पर भी चर्चा करेंगे, और रोज चर्चा करते हैं, इसी बात का तो दुख होता है। एकदम हम करेंगे, एकदम बोलिए। लेकिन आप लव जिहाद को कहां एड्रेस करते हैं आदिल हसन जी, इसी बात की तो दिक्कत है। खैर आचार्य विक्रमादित्य जी, अभी जो आदिल हसन साहब कह रहे हैं कि हर घटना को धार्मिक एंगल से देखना, धार्मिक चश्मे से देखना क्या जरूरी है? रुक जाइए बादल जी एक सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल संवेदनहीन व्यक्ति हैं। एक लड़की को जिस प्रकार से हत्या की गई, उस प्रकार से यहाँ चीखना, कोई संवेदन नाम की चीज़ है कि नहीं है भाई? इस बात को समझें कि एक हत्या की गई है, किसी के द्वारा भी की गई है, वो निर्नंस हत्या है और सीरीज है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। क्या है कारण ढूंढने की आवश्यकता है। टीवी पर विवेचना करने बैठे हैं, केवल पार्टी का पक्ष लेने नहीं बैठे। हिंदुस्तानी है, भारत के रहने वाले आप भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिस प्रकार से ये खेल चल रहा है, कहाँ शिक्षा दी जा रही है, कहीं ना कहीं परवरिश में फर्क आ रहा है, जिसके कारण से लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। प्रेम का कोई मना नहीं है, लेकिन प्रेम के कारण से जबरदस्ती जिस प्रकार से जिहादियों वाला काम किया जाता है कि जबरदस्ती नाम बदल के उपस्थित हो जाता है, कलावा बांध के उपस्थित हो जाता है। एक घटना नहीं है, आपको एक घटना याद होगा कि जिस प्रकार से घटना फरीदाबाद की घटना थी, और फरीदाबाद की घटना के अंदर जिस प्रकार से उस लड़के की मां ने बोला था कि भैया अगर धर्म परिवर्तन कर लेती तो आज जिंदा होती। एक घटना नहीं है, लगातार कहीं ना कहीं मंशा फर्क आ रही है। देखिए, हम बिल्कुल मान रहे हैं कानून का फर्क है, कानून को कार्य करना चाहिए, लोगों ने कार्य नहीं किया, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज वे में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटना घट रही है, उस पर आज विचार करने की आवश्यकता है। हम शिक्षा दें, हम भारतीय, हम सब लोग भारत की धरा से उत्पन्न लोग हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, लेकिन जो घटना घट रही है उसके पीछे जो खेल है वो हर एक को समझ में आ रहा है। आप पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखने बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बेचारी लड़की को देखें किस प्रकार से, अरे हल्का सा कोई कट लग जाता है ना ब्लेड से किसी बच्चे पर, आपका बच्चा भी होगा, आपकी बिटिया होगी, हल्का सा कट लग जाता है तो दिल रोने को आता है। यहाँ 50 चाकू खोप दिए गए, 50 चाकू और पत्थर लेकर सिर्फ पीट दिया गया। आप बताइए क्या लड़की नहीं थी क्या? वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं थी क्या? कि किस प्रकार से घटना घटा रहे हैं और यहाँ बैठकर आप पार्टी के पक्ष ले रहे हैं। मेरी पार्टी, बाबा जी का संविधान। अरे मजाक बना रखा है क्या? आचार्य जी, आदिल हसन जी तो कह रहे हैं कि उसे फांसी पर लटका दीजिए, वो तो कह रहे हैं कि न्याय करिए बच्ची के साथ, उन्होंने डिनाई नहीं किया इस घटना से। बोल रहे हैं, जिन शब्दों का चुनाव कर रहे हैं वो वास्तविक तौर पर दिखाई दे रहा है किस प्रकार के शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। यहाँ पार्टी की छाती पीटने बैठे हैं। अरे लड़की गई है भैया, एक के बाद एक घटना घट रही है। ठीक है, डॉक्टर शोएब जमई, प्रेम होता तो नाम ना बदलवाते, अगर प्रेम होता तो यहाँ पर व्यक्ति अपने गर्दन कटवा देते हैं। ठीक है, शोएब जमई जी, ऐसी घटनाओं पर बहस क्यों ना हो, ऐसी घटनाओं को एड्रेस क्यों ना किया जाए, क्योंकि कोई एक मामला नहीं है, कई मामले हैं जिसमें ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां बेटी को धोखा मिलता है, धर्म बीच में आता है, धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है और फिर अंजाम इतना बुरा होता है जिसे सुनकर भी रोंगटे कांप जाते हैं। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा, निकल जाऊंगा। शोएब जमई जी, आवाज नहीं आ रही जी।
देखिए, जो घटना साहिल के ये पर हुई थी, जो साहिल नाम का लड़का था, उस पर मैंने 2-3 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल न समाज को न देश को बर्दाश्त करनी चाहिए और त्वरित तौर पर जो है इसको इंसाफ हो और फांसी पर लटकाया जाए। कोई भी समाज का हो या हमारी तरफ से हो, एक भी व्यक्ति कोई इफ एंड बट नहीं करेगा और मुझे पूर्ण यकीन है कि ना कोई इसके लिए तिरंगा यात्रा निकालेगा और ना कोई समर्थन में माला पहनाएगा, जैसे पूर्व में इसके उलट मामलों में हुआ। कतई नहीं होगा। यही फर्क है हम में कि जब भी इस तरह का कोई बलात्कारी या अपराधी निकलता है हमारे समाज से, तो हम एक सुर में कहते हैं कि ऐसे दरिंदे और बलात्कारी यहाँ से ना सिर्फ हमारे समाज के नाम पर धब्बा है, बल्कि इनको तो सबसे पहले सजा दी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि हम किसी भी देश, समाज या समुदाय की बिटिया के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ हैं। आपका लव जिहाद अपना एक एजेंडा है, उस पर सरकार क्या कह रही है, संसद में क्या भाषण हुआ, ये सब आप जानते हैं। एजेंडा, लेकिन आज पहले एजेंडे को डिफाइन करिए। यहाँ बैठी हैं तो मेरा भी एक मुद्दा है, एक सेकेंड डॉक्टर शोएब जमई, पहले एजेंडे को डिफाइन करिए। लव जिहाद को आप एजेंडा बताते हैं, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप एड्रेस क्यों नहीं करना चाहते हैं इस समस्या को? आप भगवा लव ट्रैप को एड्रेस करने देंगी मुझे? एक तरफा चलेगा क्या मामला? एक तरफा कहाँ चल रहा है? हमने लव जिहाद पे सुने, आपके प्रोग्राम में भाषण सुने, सबकी बातें सुनी, लेकिन हमारा जो, चूंकि आपने एजेंडा कहा तो मुझे पहले आप एजेंडा को डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिएगा, जितने आरोप लगाने लगा लीजिएगा। एजेंडा कैसे लग रहा है आपको? इसलिए मैंने कहा कि जब संसद में यहाँ से भारत सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी खड़े होकर कहते हैं जी किशन रेड्डी की लव जिहाद जैसा मामला भारत सरकार की नजर में कोई टर्म नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में हादिया हसन के केस में खुद कहा था कि लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का ये रुख है लव जिहाद पर, जो टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैंने इसको कहा। अब जो मेरा मुद्दा है उसको मुझे रखने के लिए यहां से 1 मिनट कृपया दीजिए, क्योंकि मेरे समाज का भी कंसर्न है और मैं इसको लेकर पिछले 2 वर्षों से काम कर रहा हूं, जिसको कहते हैं भगवा लव ट्रैप। आप बताइए, ये परवीन मुतालिक यहाँ पे जो बैठी हैं, काजल जी, वो सब क्या कह रहे हैं कि एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लेकर के आएंगे, फंसाएंगे। ये फंसाने वाला जो शब्द है, ये आप पूछिए, यहाँ पे काजल जी बैठी हैं, इन्होंने इसी बयान दिया था कि मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराओ, इसके बुनियाद पर ये जेल गई। आप धर्म परिवर्तन कराएंगे और हो रहा है। एक पंडित जी यहाँ पे आपके गौतम जिनका अवैध धर्मांतरण करवा रहे हैं, ये अशक्त मुनि आश्रम बरेली से 78 मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया इन्होंने। और ये जो यहाँ से भगवा लव ट्रैप में जो ये बजरंग दल के नाम से, राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम से ये जो ग्रुप चल रहा है, इसको हमने पुलिस को लिखा है, इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज है बकायदा। इसमें किस तरीके से मुसलमान लड़कियों को फंसाने को लेकर और कैसी कैसी गद्दी और मुसलमान बच्चियों को फंसाने। चलिए एक एक करके बात करें, एक एक करके। काजल जी एक एक करके, और शोएब जमी जी आप जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। शोएब जमी जी, मुसलमान लड़की सोनी को मार देता है। शोएब जमी जी सुन तो लीजिए, आप सिर्फ एक सुर में अपनी बात तो ना कहते रह जाएंगे। आप एक समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे और दूसरी समस्या को यहाँ बैठकर ढोल पीटने लग जाएंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। पहले एक समस्या को एड्रेस करिए, आपकी जो समस्या है उसका जवाब काजल जी भी दे देंगी और बाकी तमाम मेहमान भी दे देंगे। शोएब जमी जी, नहीं सुनना आपको, सिर्फ अपनी बात कह के निकल जाना है, अपना एजेंडा चलाना है, और नई कहानी है, अपना एजेंडा चलाना है आपको। जैसे कि 72 रूल वाला एक कॉन्सेप्ट इन्होंने गढ़ा है ना। अच्छा ठीक है काजल, रुक जाइए, एक कॉन्सेप्ट गढ़ा गया है। एक सेकंड, जैसे 72 रूल का एक कॉन्सेप्ट है, जेल हुई है इस बुनियाद पर, आप एक नया कॉन्सेप्ट ले आए, जेल हुई है। आप मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराओगे? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? समाज प्रतिकार करने पे आ जाएगा तो फिर यहाँ से बात ठीक नहीं होगी। टीवी चैनल पर आपने कहा
और वो जिहादियों को किसी मुसलमानों के मौलाना ने या किसी संगठन ने कहा कि हम हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे? कभी नहीं कहा। आप एक स्टेटमेंट उठा के दिखा दीजिए। हम कभी नहीं कहते। हम हर समाज समुदाय बिटिया के यहाँ से उसकी इज्जत करते हैं। काजल जी और शोएब जमी जी एक एक करके बात करिए तो आपकी बात आ पाएगी। बाकी मेहमान भी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। शोएब जमी जी, आप तो टीवी चैनल पर बैठकर धमकी दे रहे हैं। आप तो टीवी चैनल पर बैठकर धमकी दे रहे हैं। बाद में आप क्या करेंगे वो तो अब भगवान ही जानता है, खुदा ही जानता है। आप तो टीवी चैनल पर बैठकर धमकी दे रहे हैं कि प्रतिकार करने पर आ जाएंगे। क्या प्रतिकार करेंगे आप? देश में ये किस तरीके से क्या प्रतिकार करेंगे? एक सेकंड काजल जी, परिवर्तन की बात नहीं, क्या धमका रहे हैं आप? इनको तो मुंह छुपा के घर में रहना चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए ठीक है, विनोद बंसल जी, शोएब जमी जी अपनी बात पर पूरी तरीके से डटे हुए हैं। एक शब्द, वो नई टर्म एक इजाद कर रहे हैं, भगवा लव ट्रैप। कह रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम लड़कियों को भी अब टारगेट किया जा रहा है। अगर लव जिहाद एक समस्या है तो एक समस्या वो भी है जो शोएब जमी उठा रहे हैं। प्राची जी, शोएब जमी ने ये समस्या नहीं उठाई है, देश को धमकी दी है। ये वो जिन्नावादी अपने हरकतों से बाज आए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं तथ्यों पर बात करूंगा, तू में मैं नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ, अगर लव जिहाद नहीं है तो आखिरकार मेरठ का साकिब जो अमन क्यों बना, आगरा का इकराना रवि क्यों बना, रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बना, सीकर का इमराना कबीर क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, मेरठ का फैजल सोनू क्यों बना, नौबस्ता का जो फतेह खान था वो आर्यन क्यों बना, नबी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना? आप मुझे बताइए। इतने से मेरे पास कम से कम तो 4 दर्जन केसेस है जहां पर कि मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को न सिर्फ फंसाया बल्कि नसंस हत्या करी। मैं आपको कुछ उदाहरण आपके चैनल पर देना चाहता हूं। मैं तथ्यात्मक बात करूंगा और किसी दूसरी इधर उधर नहीं जाऊंगा। लखनऊ के नदीम ने सीमा सोनी को मारा, इलाहाबाद के अदनान ने हिना को मारा, कोटा के रिजवान ने अंतिमा को मारा, दिल्ली के अशरफ ने खुशी को मारा, मेरठ के साकिब ने एकता को मारा, रोहिणी दिल्ली के लाइक खान ने नीतू को मारा, मेरठ के शमशाद ने प्रिया को मारा। आप देखिए, मुंबई के मुजम्मिल ने मानसी को मारा, रोहतक के साहिल ने तनिष को मारा, गाजियाबाद के शेर खान ने नैना कौर को मारा, सोनभद्र के एजाज अहमद ने प्रिया को मारा, आज अब रोहतक के आरिफ खान ने शिवानी को मारा। मेरे पास अभी ये 2 दर्जन लिस्ट और है। आपको देखिए, आपके दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, अगर थोड़ा पेशेंस है तो मैं बाकी को भी सुना देता हूं। लेकिन कुल मिला के ये है, अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर ये आंखें बंद कर लें, मुंह पर पट्टी बांध लें और जोर जोर से चिल्ला करके हिंदू समाज को धमकी दे दें, तो क्या लग रहा है आपको चूड़ियां हिंदू समाज में पहन रखी हैं क्या? और टीवी चैनल पे ही आप अखाड़ा करोगे क्या? जवाब देना जानते हैं मुल्लों को, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम धमकी नहीं देते। हम धमकी नहीं देते। देखिए प्राची जी, जिस तरह से आपने धमकी सुनी, मुझे बड़ा दुख है और बड़ा ताज्जुब है कि आपके जैसे नेशनल टीवी चैनल के डिबेट पर बैठ करके एक जिहादी न सिर्फ बकवास कर रहा है, फर्जी कागज दिखा रहा है, बल्कि हिंदू समाज को बदनामी के साथ साथ धमकी भी दे रहा है। इतनी हिम्मत, और निंदा करता हूं मैं इस बात की। और दूसरी बात ये कि इतनी बीभत्स घटना होने के बावजूद भी कभी 35 टुकड़े, कभी 50 टुकड़े, कभी 30 टुकड़े, और टीवी चैनल के डिबेट पर मेरी एक राष्ट्रवादी बहन को इस तरह की बेहुदा बात। अच्छा काजल जी, विनोद बंसल जी और शोएब जमी जी, देखिए थोड़ी सी हम इस डिबेट की मर्यादा को बनाए रखेंगे। शोएब जमी जी, इस बात पर मैं आऊंगी जो बात आप कर रहे थे, क्योंकि आप सुनना चाहते नहीं है, सिर्फ कह के निकलना जानते हैं। विनोद बंसल जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। ब्रेक पर जाने से पहले आदिल हसन जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, आप आचार्य जी की भी बात का जवाब देना चाह रहे थे, आप विनोद बंसल जी की भी बात का जवाब देना चाह रहे थे। एक लंबी लिस्ट है इन लोगों के पास, उस लिस्ट को तो नहीं जुटला सकते हैं ना आप? मैम, ना लिस्ट को झुटला रहे हैं, ना उनकी बातों को झुटला रहे हैं, बस इतना बोल रहे हैं भाजपा सरकार में है, लॉ मिनिस्टर इनके हैं। आपसे अनुरोध करते हैं, जिस भी समुदाय का अगर ऐसा कुछ किया है, आप स्पीडी ट्रायल करा के अगर निर्मय हत्या की है, आप फांसी पे चढ़ाइए मैडम। आप इस मामले का हल करवाइए, आप कुछ करवाइए। सुप्रीम कोर्ट है इस देश में संविधान है। टीवी पे बोलने से क्या होगा? सरकार में 9 साल से आप हैं, लेकिन मेरे लिए हर बेटी बराबर है, चाहे हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो। मेरे लिए हर बेटी मेरी बहन है। अगर उसके साथ किसी ने भी किया है,
मेरे पास भी 100 लिस्ट है मैडम, अगर टीवी पे बोलना चाहेंगे मैं इस चीज को बोलने दिया जाएगा अगर हमें, तो अच्छी बात है। नहीं आदिल हसन जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं देश की हर बेटी से आपको कंसर्न है। अगर इतना ही कंसर्न था, अरे एक सेकंड रुक जाइए, इतना ही आपको कंसर्न था तो साक्षी के प्रति आप भी संवेदनाएं दिखा देते, आपके नेता संवेदनाएं दिखा देते। सिर्फ टीवी चैनल पर आकर दुख व्यक्त करना नहीं होता है। एक छोटी से छोटी घटना में, एक छोटी से छोटी घटना में आपके नेता आते हैं ना झंडा बुलंद करने के लिए, तो इसमें भी कर देते, खड़े हो जाते साक्षी के परिवार के साथ। मेरे नेता से ज्यादा तो हिंदुस्तान में बेटियों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है। तो कहां है? मैं उस पार्टी से नहीं हूं, तो मेरी भाभी गुजरात में है और हम दिल्ली में, ऐसा नहीं है। आप तो राजनीतिक पार्टी है ना, रही बात कानून की, मेरी भाभी गुजरात में और हम दिल्ली में, ऐसा नहीं है। एक सेकंड रुकिए आदिल हसन जी, एक सेकंड रुकिए, एक बात सुन लीजिए। नहीं है, हम हर बहन को अपनी बहन मानते हैं। पर्सनल टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। रही बात कानूनों की, तो जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बना, मेरी भाभी गुजरात में और हम दिल्ली में, ऐसा नहीं है। आपने पर्सनल टिप्पणी मत करिएगा, यहाँ पर्सनल मत जाइएगा किसी के साथ। आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए पहले। साक्षी जंतर मंतर में साक्षी बैठी है, अरे अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको कानूनों की चिंता हो रही है, आपको कानूनों की चिंता हो रही है। जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बना तो आपने साथ दिया या साथ दे रहे हैं? साथ है उनके। अरे इस देश में क्या सुप्रीम कोर्ट मैडम सीआरपीसी और सुना जाए, बोलने दिया जाए, जाके सुप्रीम कोर्ट में यार बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैडम डिबेट में नहीं बुलाया कीजिए। अरे बोलिए सर, तब से आप ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तब से आप ही बोल रहे हैं, कहा बीच में भरपूर मौका मिल रहा है आपको। नहीं मैडम, भरपूर मौका मिल रहा है आपको, भरपूर मौका मिल रहा है। नहीं मिलता मैडम, ऐसा सुनिए, आप बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मैं इंतजार कर रही हूं। मैं क्यों विक्टिम खेलूंगा? मैं देश का नागरिक हूं, मैं क्यों खेलूंगा? बोलिए ना सर, बोलिए ना, सुना जाए। बोलिए। देश में सुप्रीम कोर्ट में गए थे अश्वनी उपाध्याय जी ने, यही कानून बना, उन्होंने गए थे अश्वनी उपाध्याय जी को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस देश में सीआरपीसी आईपीसी है, इस देश में संविधान है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है नया कानून बनाने की, उसी को आप इंप्लीमेंट कीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, डोरी एक्ट बना, क्या इस देश गजब करते हैं। 2 मिनट में अपना स्टैंड बदल लेते हैं। अभी यहाँ चीख चीख कर कह रहे थे कि मौजूदा सरकार क्या कर रही है, मौजूदा सरकार क्या कदम उठा रही है। जब कदम उठाने की बात कही तो आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लग गए। बड़ी जल्दी स्टैंड बदलते हैं आदिल हसन जी। आचार्य जी, मैडम स्पीडी ट्रायल कराइए। अरे अब रुक जाइए सर, देख लिया मैंने कितनी जल्दी आप इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी तक लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, समर्थन पे पूछ लिया तो बस आप निकल गए आगे। आचार्य जी रुक जाइए एक सेकंड, अरे रुक जाइए आदिल जी, रुक जाइए। बहुत दुखद है आज जो हुआ है ना टीवी चैनल पर, आज जो टीवी चैनल पे हुआ है, मैंने इतना पुराना बुरा हाल नहीं देखा। यहाँ पर शोएब जमई बैठकर टीवी के ऊपर खुले रूप पे धमकी दे रहे हैं, कर लेंगे, देख लेंगे। ओ भाई देखो, ये देश को जलाने की बात मत करो। इस देश में अगर हिंदू खड़ा हो जाएगा ना, 80 करोड़ से ऊपर है, आप समझ लो, आप वो 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हो चुका है, आप क्यों इस देश में आग लगाना चाहते हो? आपकी सिर्फ केवल एक ही मंशा है, इस देश में आग लगे। हिंदू बिल्कुल बर्दाश्त कर रहा है हर चीज को। आप लंबी तरह से खेल रहे हैं। आप साफ जगातार आप हर मौलाना से, हर मदरसे के अंदर एक ही खेल खेल रहे हैं। इसके ऊपर अनेक प्रकार से अनेक स्टिंग ऑपरेशन तैयार हैं, अनेक प्रकार की जो आपके कैमरे पे आकर जो रेट की वो तक तैयार है। उसके बाद हर मौलाना, मैं कह रहा हूँ एक मौलाना नहीं, हर मौलाना, एक भी मौलाना, आप जो जरा बैठे हुए लोग हैं वो भी अंतर जो जानते हैं, वो सब पता है हमको क्या करते हैं। आपका खेल इस देश में केवल लव जिहाद करना ही है। आप आदिल हसन जी क्यों स्तर गिराने पर लगे हुए हैं? पूरा देश आदिल हसन जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, आदिल हसन जी एक सेकंड, आचार्य जी अरे स्तर मत गिराइए सर, स्तर मत गिराइए इस चर्चा का। अपनी शब्दों को जरा, अपनी शब्दावली को जरा देख लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको अगर आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चन कर लिया जाए तो। बम वाले मौलाना बैठे हुए हैं जो थोड़ा सा शांत हो जाइए। काउंटर नैरेटिव बना के आते हैं, काउंटर नैरेटिव बना के तैयार आते हैं, कहानी बनाने वाले लोग आप लोग हैं। शोएब जमी जी, सारे मदरसे, एक भी मदरसा ठीक नहीं है, सारे मदरसे के अंदर आप लोग खेल खेल रहे हैं, आप लोग ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं। मैं आपको एक नहीं है, हर आपका ऑर्गेनाइज खेल है, ये आपका ऑर्गेनाइज खेल है। आपके जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन की आप बात करते हैं, हमें एक नहीं पता है, माइक पर आके बोलते हैं कि भाई लेके आओ। हम कोई नहीं चाहते हैं धर्म परिवर्तन। हम आदिल हसन जी, मैं बार बार आपको रोक रही हूँ, मैं बार बार आपको टोक रही हूँ सर, उसके बावजूद आप अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगा रहे हैं।
आप पर्सनल टिप्पणी पर टिप्पणी किए जा रहे हैं आदिल हसन जी। आप यहाँ बैठकर लव जिहाद को एड्रेस करिए ना, आप करिए ना एड्रेस लव जिहाद को। आपको इतनी चिंता हो रही है इस देश की बेटियों की और बहनों की, तो लव जिहाद पर क्यों नहीं बोलते, क्यों मौन हो जाते हैं लव जिहाद पर? एक सेकंड आचार्य जी, एक एक करके शोएब जमी जी, अभी जो थोड़ी देर पहले आप अब रुक जाइए आदिल हसन, एक सेकंड, आप ही नहीं बोल रहे हैं ना, शोएब जमी जी को भी तो वक्त मिलेगा ना, फिर आप कहेंगे वक्त नहीं मिलता है। शोएब जमी जी, अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे, आप भी तो खुले टीवी चैनल पर बैठकर यहाँ धमकाने का काम कर रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि आप यहाँ बैठकर धमकाएंगे दूसरे पक्ष को? वो भी एक महिला को ये महिलाओं को धमकाना, उनके साथ व्यभिचार करना, प्राची जी, और ये जो गलत काम करना, यही इनकी प्रवृत्ति संस्कृति है। कृपया आप बीच में बंसल जी एक मिनट, बोलिए। कृपया आप उनको रोकिए, किसी के बीच में हमने नहीं बोला। किस औकात से बोल रहे हो तुम? माफी मांगिए पहले। किसी के बीच में नहीं बोला। अरे भाई पहले चुप हो माफी जाओ। मांगिए, बदतमीज कहीं के। एक बंसल जी प्लीज, 5 बजे गोबर खा के नहीं आए क्या? दूसरे पर प्लीज पर्सनल मत होइए, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल मत करिए कि हम दर्शकों को दिखा भी ना पाए। एक सेकंड बंसल जी को थोड़ा सा डाउन करिए, बोलिए जमी जी। बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है क्या? चुप हो जाओ तुमसे बात नहीं हो रही है। यहाँ बैठकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, इनको जहर उगलना ही आते हैं, धमकियां देते हैं। यहाँ बैठ के मुल्ले और मुल्ली कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती? पैरवी करते हैं ये भारत, ये डेरोगेटरी अल्फाज नहीं है क्या? अभी तक क्या किया था आपने? विनोद बंसल जी, काजल जी, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। अरे जरा उनसे जान तो लूं, वो क्यों बैठकर यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहे थे, प्रतिकार की बात कर रहे थे, क्या किसने उनको अधिकार दिया, जरा ये भी तो जान लूं। एक सेकंड, बस 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, फिर आप ही के पास आऊंगी। काजल जी, जमी जी, किसने अधिकार दिया आपको बैठकर कि आप टीवी चैनल पर बैठकर धमकाएंगे? देखिए प्रीति जी, मैं किसी को नहीं धमका। प्राची, नाम करेक्ट कर लीजिए। कौन होता हूं मैं? कानून का पालन करने वाला इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं संविधान पे यकीन करता हूं और देश की बेटियों का मुद्दा है, किसी भी समाज की बिटिया हो, ये एक गंभीर मुद्दा है। मैं इसलिए वक्त चाह रहा हूं आपसे कि आप मुझे 2 मिनट कृपया दे दीजिए, मैं समझा दूं। मेरा किसी भी समाज की बिटिया के साथ कोई वैमनस्य नहीं है। और सुनिए, इसलिए हम कहते हैं कि जो ये गंभीर मुद्दा है लव जिहाद का, उसमें अगर मुसलमान है और जो पीड़ित है वो हिंदू बिटिया है, तो आपने कहा लव जिहाद जो है वो कानून है और लव जिहाद हो रहा है। अगर यहां से पीड़ित बिटिया मुसलमान है और हिंदू लड़का झूठ बोल करके आ रहा है, उसको प्रेम जाल में फंसा करके उसकी जिंदगी खराब कर दे रहा है, उसको मार दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे आप? वहां कौन सा कानून लागू होगा? और ये हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास 500 केसेस है, ये हमारा प्रूफ है। ये आप लड़की है हैदराबाद की, जिसको यहाँ से झूठ बोला गया कि ये मुसलमान लड़का है, और जब लड़की की शादी हो गई तो बॉम्बे जाके पता चला कि लड़का हिंदू है, और उसके बाद इसको धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और इसको छोड़ दिया। हमने आपकी टीम को एक नहीं 100 से ज्यादा ऐसे मामले भेजे हैं आपकी टीम को, जिसमें मुसलमान लड़कियों को भगवा लव ट्रैप में फंसा के उसकी जिंदगी खराब कर दी। ये पूरा लिस्ट मैंने आपकी टीम को भेजा है। इसलिए गंभीर मुद्दा है। एक सेकंड विनोद बंसल जी, प्लीज एक सेकंड, उनसे बात करने दीजिए। शोएब जमी जी, आप पहले सुनिएगा, आप सुनते नहीं है, आप सिर्फ अपनी बात कहकर निकल जाते हैं और फिर अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते, बैठकर धमकाते हैं और उसके बाद फिर उससे आप पलट जाते हैं। शोएब जमी जी, शोएब जमी जी, शोएब जमी जी, ये ठीक नहीं। अरे पहले थोड़ा सुन लीजिए, धमकाना बाद में सर, पहले सुनिए। शोएब जमी जी, लोगों को सबक सिखाना। शोएब जमी जी, क्या सबक सिखाएंगे? क्या सबक सिखाएंगे आप? एक सेकंड, क्या सबक सिखाएंगे आप? ये बार-बार क्या किसको धमका रहे हैं आप? क्या सबक सिखाएंगे? कानून सबक सिखा रहा है मेरे को धमकाने और निकल लेते हैं। क्या सबक सिखाएंगे? कानून शेरनी हूँ मैं, तुम जैसे पाकिस्तानी जमाई रोज कानून सबक सिखा रहा है। केस दर्ज हुआ ना, जेल गए थे इसी पर जेल गए थे ना, तो कानून वैसे ही सबक सिखाएगा। इसलिए धर्म परिवर्तन के लिए आप खुला कॉल देते हो, ये बहुत गलत बात है। मैंने तो नहीं दिया, हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू बिटिया का धर्म परिवर्तन करा दो। आप कौन हो गए? किसने आपको अधिकार दे दिया मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का? आप उकसा रहे हो, पर आप जैसे लोगों की वजह से जो है मुसलमान लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है। 2.5 लाख रुपया 55 लाख रुपया आप लोग देते हो धर्म परिवर्तन कराने के लिए।
मुसलमान लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए। एक एक करके विनोद बंसल जी, शोएब जमी जी और काजल हिंदुस्तानी जी, मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक एक करके बात करिए। और शोएब जमी जी, जब आप चर्चा में आते हैं तो थोड़ा सा धैर्य आप इतना तो रख लीजिए कि कम से कम सवालों का जवाब दे दें। आप यहाँ कोई एजेंडा लेकर थोड़ी ना आए, आपको दूसरे का एजेंडा नजर आता है, अपने पर भी गौर कर लीजिए। आप अपने एक शब्द को स्थापित करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन वहीं लव जिहाद को एड्रेस करने से मना कर रहे हैं। लव जिहाद को एड्रेस करिए, आपकी भी बात को एड्रेस किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हिंदू धर्म से भी ऐसा हो रहा है तो पहले आप लव जिहाद को तो एड्रेस करिए, मानिए होता है। मैं प्राची जी, हम इनकी एक सेकंड बंसल जी, आ रही हूँ बताइए। लव जिहाद पर इस देश में कितनी दफा चर्चा हुई है, लेकिन भगवा लव ट्रैप पर कभी टेलीविजन में चर्चा क्यों नहीं होती? अच्छा चलिए चर्चा कर लेंगे। शोएब जमी मान रहे हैं कि लव जिहाद सच है, मुसलमान लड़कियों, शोएब जमी मान रहे हैं कि लव जिहाद सच है, उनका धर्म परिवर्तन का दबाव है। ये मंझियाओं की इशरत है जिसको पुष्पेंद्र ने सिर्फ इसलिए मार दिया। शोएब जमी जी, अपना एजेंडा फैलाना आप भी बंद कर दीजिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद अपने यहाँ तथ्य रखिएगा। एक सेकंड, थोड़ी सी आवाज डाउन करिए शोएब जमी की। शोएब जमी, आपको सुनना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बातें कह के चले जाना है। पहले आप ये बताइए कि आप मान रहे हैं लव जिहाद एक समस्या है, उसके बाद आपकी भी जो आप ट्रैप की बात कर रहे हैं, भगवा ट्रैप की, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, बंसल जी से पूछ लूंगी। पहले आप हाँ ना में बताइए, लव जिहाद है कि नहीं? मैं इस बात को मानता हूं कि हाँ जरूर कुछ लड़के ऐसे होंगे जो झूठ बोल करके इस तरह के किसी बिटिया के साथ किए हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरे समाज का जो मुद्दा है और जो बाकायदा यहाँ से 10-10 लाख रुपया 55 लाख रुपया देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, बाकायदा अलीगढ़ में इसमें अनाउंसमेंट हो रहा है, वीडियो है चैनल पे, बोलिए विनोद बंसल जी। चर्चा होती है। प्राची जी, मैं कहता हूं कि हमने 420 लव जिहाद के केसेस की लिस्ट दिसंबर में जारी की थी और अभी मैंने कम से कम 50 केसेस ऐसे गिना है आपके चैनल पर, जहां पर कि हिंदू लड़कियों की नृशंस हत्या इस्लामिक जिहादियों ने लव ट्रैप में फंसा के करी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए किस तरह से फंसाया गया। लड़कों ने नाम बदला, लड़की को फंसाया, उसके बाद उसके साथ व्यभिचार किया और व्यभिचार करने के बाद में उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। मैं कहता हूं एक भी केस, ये जो कह रहे हैं ना, चैलेंज दे के कहता हूं, अगर इनके पास 5 भी केसेस ऐसे हैं या किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया और उसको कहीं एक भी टुकड़ा किया, मैं चैलेंज करके कहता हूं। और जो है ना, बेकार की बकवास करना बंद कर दें। ये फर्जी कागज लेकर के बैठ जाते हैं कि मेरे पास ये भी कागज है, मेरे पास ये भी कागज है। ये कागज नहीं होने वाला। अरे पाकिस्तान के जमाई बनने की कोशिश मत करिए, पाकिस्तान के जमाई मत बनिए। 1000 से ज्यादा केसेस बकवास करते हैं। अरे 1000 के ज्यादा विनोद बंसल जी, आप भी थोड़ी अपने शब्दों की मर्यादा रखिए। शोएब जमी जी, आपने कोई बात रख रहे हैं तो उसे सीधा पाकिस्तान से मत जोड़िए प्लीज। एक दूसरे के साथ पर्सनल मत होइए, मैं बार बार कह रही हूँ। यहाँ मुद्दा है बेटियों से जुड़ा हुआ, उसको एड्रेस करिए, एक दूसरे के खिलाफ अपनी नफरत मत दिखाइए। काजल हिंदुस्तानी जी, एक सेकंड, आदिल हसन जी। काजल हिंदुस्तानी जी, जो शोएब जमी जी कह रहे हैं, क्या दोनों तरफ से समस्या को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है? प्राची जी, मेरा एक बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर मेरे जो दोनों मुस्लिम भाई बैठे हैं, जो हमेशा भाईचारे, कौमी एकता, संविधान की दुआई देते हैं, मेरा एक बहुत सिंपल प्रश्न है कि यदि उन्हें इतनी ही भाईचारे की पड़ी है, उन्हें इतनी ही कौमी एकता की पड़ी है, उन्हें इतना ही गंगा जमुनी तहजीब की पड़ी है, तो बार बार जो मुस्लिम जिहादी आतंकवादी तत्व के स्वभाव के मानसिकता के जो लड़के हैं, जो हमारे लोगों के सर तन से जुदा कर रहे हैं, ऐसे नारे भी लगाते हैं, या लड़कियों के 35 टुकड़े 52 टुकड़े कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, एक रैली क्या वो पूरे भारत में मुस्लिम समाज ऐसे मुस्लिम लड़कों के, कट्टर मुस्लिम लड़कों के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में आयोजित कर एक दिन के लिए अपनी मस्जिद के भोपू से ये बोले कि मुस्लिम लड़कों, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करना बंद करो, हिंदू लड़कियों से। काजल हिंदुस्तानी जी, आप प्लीज किसी के धर्म पर कोई पर्सनल टिप्पणी मत करिए। काजल हिंदुस्तानी जी, मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, किसी भी धर्म को लेकर टिप्पणी मत करिए, अपने अपने धर्म का सम्मान करिए, दूसरे के धर्म के बारे में बोलने की आप लोगों को इजाजत नहीं है। आप प्लीज
चर्चा की मर्यादा को बनाए रखिए काजल हिंदुस्तानी जी। ऐसी बातें मत बोलिए कि किसी और की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बलात्कारियों को संस्कारी कह के माला पहना देते हैं गुजरात में। बिल्किस बानो के उनसे नैतिकता सीखिए उससे। पहले पूछिए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों के खिलाफ रैली निकाले, आसिफा के बलात्कारियों के खिलाफ रैली निकाले। अरे जो लोग बलात्कारियों को संस्कारी मानते हो उसको माला पहना के स्वागत करते हैं, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। पहले आप करके तो दिखाओ किसी बलात्कारी के विरोध में। अच्छा ठीक है, आदिल हसन जी को जवाब देने दीजिए। बलात्कारियों को विरोध शोएब जमी जी और काजल हिंदुस्तानी जी, अब 2 मिनट के लिए शांत, तो प्लीज थोड़ी सी इनकी आवाज कम करिए। आदिल हसन जी, जो काजल हिंदुस्तानी जी कह रही हैं, क्या ऐसा करेंगे आप लोग? मेरा सीधा सा प्रश्न सिर्फ इतना है, कमी किसी भी समाज में हो, किसी भी समाज की उजागर हो रही हो, आप जब बार बार कहते हैं कि आप रहनुमा हैं उन लोगों के जो दबे हुए हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, खासकर इस देश का मुसलमान आपके एजेंडे में सबसे आगे रहता है, वो ही मुसलमान के लड़के अगर कुछ गलती कर रहे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप खुले मंच से आके उनको भी ये संदेश दें कि ऐसा करना बंद कर दीजिए? आप बार बार बोला, जितनी भी घटनाएं बंसल साहब जुड़ाए, जिसने भी जुड़ाया है, सरकार है, न्यायपालिका है, उस पर विश्वास है। आप 3 महीना सरकार के पास आप चलिए, मैं अर्जी लगाऊंगा न्याय लॉ मिनिस्टर के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, 3 महीना में जो भी केस है स्पीडी ट्रायल करा के फांसी आप दे दीजिए, बाज़ाब्ते फांसी आप दे दीजिए। आपको आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूं, मैं अगर किसी ने भी गलत किया है, लेकिन कभी भी कोई मुसलमान किसी बलात्कारी के पक्ष में आज तक आप भारत के में कभी आप रैली निकालते हुए नहीं देखिएगा। हमने बिल्किस बानो के दोषियों को हमने कभी नहीं छोड़ा, हमने कभी माला नहीं पहनाया है। हमारे लिए मेरी सब बेटी बराबर है, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। जी, काजल हिंदुस्तानी जी प्लीज एक एक करके बोलिए, किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज समुदाय से है, किसी की आवाज नहीं आएगी। प्लीज अपने वक्त का इंतजार कर लीजिए। आदिल हसन जी को जवाब कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज बोलिए आदिल जी। मैम अभी किसी भी समुदाय से चले, न्याय लॉ मिनिस्टर के पास चले, सुप्रीम कोर्ट चले या प्रधानमंत्री के चले, किसी भी समुदाय की बेटी अगर किसी ने ऐसा किया है, निर्भय हत्या, 3 महीना के अंदर आप स्पीडी ट्रायल कराइए, आप फांसी दीजिए। मैम इससे बढ़ के आपके चैनल पे क्या एक पार्टी का प्रवक्ता, एक पक्ष, एक आदमी, क्या इससे बड़ी बात रख सकता है? मुझे अच्छा लग रहा है आप मेरे लिए सब बेटी बराबर है। फिर मेरा वही सवाल, एक मेरे लिए सब बेटी बराबर है। आदिल हसन जी, फिर मेरा यही सवाल है कि ऐसे वक्त पर आपके नेता खामोश क्यों हो जाते हैं? आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप हर मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं, आपको राजस्थान की घटना बार बार याद आती है, लेकिन साक्षी की घटना पर आप एक ट्वीट नहीं करते, आपका एक नेता नहीं जाता मिलने के लिए। मैम यही तो जिहादी तुष्टीकरण की नीति है। उसी पार्टी का नेता हूं, मेरे पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। मेरी पार्टी ने, आप जाके हैदराबाद में घटना हुई थी, सबसे पहले किसी ने अगर आवाज उठाई तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। किसी भी रोहित वेमुला का मुद्दा हुआ, सबसे पहले बैरिस्टर साहब उठाए। ऐसा किसी भी मुद्दे पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाया, पाकिस्तान में भारत की बात और भारत का झंडा अगर बुलंद कराया, पूछिए कीर्ति झा आजाद से और मणिशंकर अय्यर जी से, पाकिस्तान पे भी भारत का जाके वकालत किया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। हम ना नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने जाते हैं, ना जिंदा के मजार पर जाते हैं, हम भारत के हैं और भारत ही के रहेंगे। ये मेरा, हम हर लड़कियों के लिए इंसाफ चाहते हैं। किसी के साथ भी अगर ये घटना घटी है, आप स्पीडी ट्रायल कराइए और आप फांसी दीजिए, आप फांसी दीजिए मैडम। हासन बार आपका कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसके पक्ष में नहीं बात किया आज तक। भारत में आप दिखला दीजिए कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। काहे कराएंगे धर्मांतरण मैडम, क्यों कराएंगे? अच्छा अब रुक जाइए। अरे भाई हम क्यों कराएंगे धर्मांतरण? महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा कम है क्या? आप ही बताइए। बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करना टीवी चैनल पे बैठ कर आ रही हूँ जमी जी, आ रही हूँ। आप ही बताइए क्यों कराएंगे? सैयद शहनवाज हुसैन आप जमाई बनाए हैं। प्लीज एक एक करके अगर आप एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी समस्या एड्रेस नहीं हो पाएगी। लव जिहाद ना एड्रेस हो पाएगा, ना शोएब जमी बैठ के जो कह रहे हैं ना वो एड्रेस हो पाएगा। एक फाइनल कमेंट शोएब जमी जी, सीधा सीधा सवाल ये, अभी जो आपने बैठकर कहा और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपने भी किया, काजल हिंदुस्तानी ने भी किया, क्या वो भाषा इस समाज के लिए ठीक है? क्या वो नफरती भाषा नहीं है? आप जो कह रहे थे प्रतिकार होगा, बदला लिया जाएगा, खामोश नहीं बैठेंगे, क्या ये भाषा ठीक थी आपकी तरफ से? नहीं,
बिल्कुल नहीं ठीक थी। और मैंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये लिखा कि मैं शोएब जमई इस दरिंदे साहिल को त्वरित फांसी पर लटकाने की मांग करता हूं और इसके पूरे परिवार को बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार की अपील करता हूं। मैं साक्षी बिटिया के पिता के दुख के साथ खड़ा हूं, मेरी पूरी संवेदना। मैंने ये ट्वीट किया। अब काजल हिंदुस्तानी जी बता दें कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाया गया तो क्या काजल हिंदुस्तानी ने उस बिटिया बिल्किस के समर्थन में ट्वीट किया था, आसिफा के समर्थन में ट्वीट किया था? ये मेरी नैतिकता है कि हम किसी भी समाज की बिटिया के साथ खड़े हो जाते हैं, धर्म नहीं देखते हैं, बलात्कारियों के खिलाफ होते हैं। ठीक है शोएब जमई जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है शोएब जमई जी, लेकिन जिस तरीके की भाषा का आप भी इस्तेमाल कर रहे थे, वो भाषा ना तो टीवी चैनल्स पर चलने वाली है, ना इस देश में चलने वाली है। कोई किसी का प्रतिकार नहीं कर सकता और कोई किसी को धमका नहीं सकता, ये बात आप भी समझ लीजिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।